नमस्कार। आज 3 विशेष कंपनियाँ आपके लिए प्रस्तुत हैं। ये तीनों ही कंपनियाँ दमदार कंपनियाँ हैं और इनके स्टॉक्स काफ़ी मजबूत हैं और आज के सिनेरियो में काफ़ी उम्दा प्रदर्शन कर रही है। लगातार कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्टर्स को पैसा बनाकर दे रही है। पहली कंपनी डिफेंस सेक्टर की कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने इन्वेस्टर्स के वेल्थ को 2022 में डबल कर दिया है। कंपनी को आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे पॉलिसी से काफी फायदा हुआ है। हाल ही में रक्षा मंत्री ने डिफेंस एक्सपो शो 2022 में कई विशिष्ट तरह के अवार्ड से इन्हें नवाजा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयर्स और मेंटेनेंस की एकमात्र भारतीय कंपनी है। यह सिविल एविएशन डिपार्टमेंट्स की कोर कंपनी है। यह एकमात्र ऐसी भारतीय कंपनी जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के स्पेशलाइजेशन और उसकी मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मार्केट कैप 83,726 करोड़, करंट मार्केट प्राइस 2,504 करोड़ 2,504 रुपए की, हाई 2,639 के लगा चुकी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 48,000 करोड़ की डील को अभी हाल ही में इन्होंने पूरा किया है, जिसमें 83 तेजस फाइटर थे और अभी फिलहाल कंपनी के पास देश ही नहीं विदेशों से भी इंपोर्टेड कितने नामी ग्रामी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे बोइंग, मीग, हनीवेल, रॉक जैसे कंपनियों से ऑर्डर प्राप्त है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की वार्षिक सेल्स मार्च 2021 में 22,882 करोड़ था, जो 24 मार्च 2022 में 24,620 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट मार्च 2021 में 3,239 करोड़ था, जो मार्च 2022 में 5,086 करोड़ हो गया। यह कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट काफी उम्दा प्रदर्शन कर रही है। Y2Y देखिए, जून क्वार्टर में 1,616 करोड़ की सेल्स था, जो 2022 जून 2022 में 3,623 करोड़ का हो गया। इसके सेल्स में Y2Y ग्रोथ 124% की ग्रोथ हुई है। नेट प्रॉफिट 199 करोड़ से बढ़कर 607 करोड़, लगभग 218% की YOY ग्रोथ हुआ है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 5 वर्षों का एवरेज 7%, स्टॉक प्राइस CAGR 3 वर्षों का एवरेज 50%, प्रॉफिट ग्रोथ 5 वर्षों का एवरेज 14 और 3 वर्षों का एवरेज 29%, रिटर्न ऑन इक्विटी 5 वर्षों का एवरेज 23% है। इस कंपनी के पास 49 करोड़ की बोरोइंग्स है और रिजर्व 18,930 करोड़ की, साथ ये कैश रिच कंपनी है। प्रमोटर्स के पास 75.15% की शेयर होल्डिंग है। FI के पास 6.85% और पब्लिक के पास मात्र 4.53% की शेयर होल्डिंग है। दूसरी कंपनी का नाम है सुमिटोमो केमिकल्स। यह एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री की एक जानी पहचानी कंपनी है। इसकी पेरेंट कंपनी जापान की है और दिस कंपनी which has a balanced portfolio of technical as well as formulation products along with backward integration for some products है। इनकी प्रोडक्ट सेगमेंट में इंसेक्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, फंगीसाइड्स, फ्यूमिसाइड्स और रोडेंटोसाइड्स, प्लांट ग्रोथ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, बायोरेशनल्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जैसे प्रोडक्ट पर काम करती है। इस कंपनी की मार्केट कैप 26,452 करोड़ की, करंट प्राइस 530 रुपए की और 539 रुपए की हाई लगा चुकी है। फिलहाल यह 56.8 के PE पर ट्रेड कर रही है। ROE 25.1 की है। सुमिटोमो केमिकल्स के R&D पर लगातार काम कर रही है और इसके कैपेक्स पर 2024-25 पर 120 करोड़ की प्लान बनाकर रखे हुए हैं। सुमिटोमो केमिकल की ईयरली रिजल्ट सेल्स मार्च 2021 में 2,643 करोड़ था, 2022 में 3,064 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट 345 करोड़ से 434 करोड़, ROCE 34% है। सुमिटोमो केमिकल की क्वार्टरली रिजल्ट भी काफी दमदार है। YOY ग्रोथ जून 2021 में 782 करोड़ सेल्स, जून 2022 में 926 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट
106 करोड़ से 138 करोड़। EPS 2.13 से 2.77 हो गया है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 5 वर्षों का एवरेज 31%। सुमिटोमो केमिकल के स्टॉक प्राइस CAGR 1 वर्षों का एवरेज 37%। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 वर्षों का एवरेज 36%। और रिटर्न और इक्विटी ROE 3 वर्षों का एवरेज 24% है। सुमिटोमो केमिकल्स की बोरोइंग्स 38 करोड़ की है, रिजर्व 1425 करोड़ की है, एक कैश रिच कंपनी है। FI के पास 2.05% की शेयर होल्डिंग है, जबकि पब्लिक के पास मात्र 16.54% की शेयर होल्डिंग्स है। तीसरी कंपनी है अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज। अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रामीण इलाकों, सेमी अर्बन इलाकों में नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्रेडिट फाइनेंस की काम करती है। यह एक ग्रेड 1 कैटेगरी 1 NBFC कंपनी है। भारत में लगातार कोरोना के बाद से हाउसिंग लोन में पोर्टफोलियो में लगातार इजाफा हो रहा है, बूम हो रहा है और स्पार्क देखा जाता है। माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में 1023 करोड़ के एसेट्स हैं और ये 8 स्टेट्स में 236 ब्रांचेस के साथ 4 लाख इसके लाइव कस्टमर है। नेट NPA मार्च 2022 में मात्र 1% से नीचे मात्र 0.7% था। अरमान फाइनेंशियल की मार्केट कैप 1232 करोड़, करंट मार्केट प्राइस 1451 रुपए की और 1565 रुपए की हाई लगा चुकी है। PE 28.1 की है, ROE 15.9% की है। अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज की रेवेन्यू मार्च 2021 में 195 करोड़ था, जो मार्च 2022 में 235 करोड़ का हो गया। नेट प्रॉफिट मार्च 2021 में 11 करोड़ था, जो मार्च 2022 में 32 करोड़ का हो गया। इसकी प्रॉफिट मार्जिन, फाइनेंशियल मार्जिन अभी 20% पे चल रहा है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट में रेवेन्यू YoY देखिए, जून 2021 में 49 करोड़ से जून 2022 में 78% हो गया, लगभग 29% की ग्रोथ आई है। नेट प्रॉफिट 4 करोड़ से 16 करोड़ हो गया, 339% की ग्रोथ लगाई है। नेट NPA जून 2022 में 0.30%, 1% से भी कम। मार्च 2022 के साल में 0.7% था। अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 5 वर्षों का एवरेज 34% और स्टॉक प्राइस 5 वर्षों का एवरेज 46%, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 वर्षों का एवरेज 38% और रिटर्न ऑन इक्विटी 5 वर्षों का एवरेज 17% है। बोरोइंग्स 990 करोड़ की है, रिजर्व 204 करोड़ की है, एक NBFC कंपनी है तो बोरोइंग्स तो यहाँ रहेगा ही। शेयर कैपिटल मात्र 8 करोड़ की है, प्रमोटर्स के पास 27% की शेयर होल्डिंग्स है, FI के पास 5.28%, और डोमेस्टिक्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 0.53% और पब्लिक के पास 66.83% है। अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज पिछले 6 महीनों में 21.36% की रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिया है और पिछले 2 वर्षों में 154% का और पिछले 5 वर्षों में 550% की रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। साथियों, ये तीनों ही स्टॉक्स में लंबी अवधि के लिए निवेश किया जाना चाहिए, करने लायक है। कंपाउंडिंग का फायदा लीजिए और अपने वेल्थ को कई गुना बनाइए। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके अपने इन्वेस्टर्स के वेल्थ को 10 गुना, 20 गुना और 100 गुना भी बनाने की क्षमता रखते हैं। साथियों, आप हमारी चैनल को देख रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।